Hello everyone. Today let us start another topic, that is strategic planning. I hope you have seen all my videos before what I have uploaded. If you have not seen yet, do watch all my videos, and if you're watching my video first time, do subscribe my channel. Okay, so let's start it. We'll see the meaning of strategic planning here. Strategic planning here, it means it's help in knowing what we are and what we want to go, so that environmental threats and opportunities can be exploited given the strengths and weakness of the organization. So स्टार्टिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी कहाँ पे है, राइट, व्हाट वी आर, हम लोग क्या है, हम लोग कहाँ पे हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, हम लोग फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, राइट. सो दैट एनवायरमेंटल थ्रेट्स, किससे हम लोग, किस प्लानिंग से, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से जो भी एनवायरमेंटल थ्रेट्स है, जो हमें थ्रेट्स मुश्किलें आ सकती है, और अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें मिल रही है, हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है बाहर से, वो हम लोग अगर उसको भी हम लोग ग्रैब कर लेंगे तो हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के थ्रू तो हम लोग अपने यहाँ पे अपनी कंपनी को बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं. गिवन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ हम लोग अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ भी हमें काम करना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग यहाँ पे तो मेन ये है कि भाई एक प्लानिंग है जहाँ पे हम लोग पूरा स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम लोग अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो भी प्लान करते हैं हमारी कंपनी के जो भी एम्स है, मिशन है, विजन है, उसको अचीव करने की. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ thorough self-examination regarding the goals and means of their accomplishment, so that enterprise is given both direction and cohesion. Strategic planning से क्या है, एक सेल्फ एग्जामिनेशन है, यहाँ पे खुद का एग्जामिन करना है यहाँ पे रिगार्डिंग गोल्स, जो भी गोल्स है कंपनी का, मीन्स टू देयर अकम्प्लिशिंग, सो दैट एंटरप्राइज इज गिवन बोथ डायरेक्शन. यहाँ पे एंटरप्राइजेज जो कंपनी को यहाँ पे एक डायरेक्शन, एक दिशा बताता है यहाँ पे एक साथ होके, राइट. यहाँ पे पूरी कंपनी के मेंबर्स, टॉप जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में, सब एक साथ मिलके जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनते हैं, राइट. बनाना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, फिर एग्जीक्यूट करना मिडिल एंड लोअर लेवल का मैनेजमेंट का काम है, राइट. तो फिर वो एक साथ मिलके सब लोग एक अपनी कंपनी को एक साथ अच्छे से, मतलब टॉप लेवल में लाना, उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के थ्रू, उसको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं, राइट. एक सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं. नेक्स्ट विल सी, ओके, नेक्स्ट विल सी, वन सेकेंड, हाँ. सो व्हाट आर द यहाँ पे प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोसेस विथ ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. तो यू कैन सी हियर, इट इज़ फर्स्ट वन इज विजन, मिशन, ओके, विजन, मिशन, वैल्यूज़, गोल्स, स्ट्रैटेजीज, इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे विजन क्या होता है, फ्यूचर स्टेट, व्हाट वी चूज टू बी. एक कंपनी आगे फ्यूचर स्टेट में, फ्यूचर में कैसा, क्या कंपनी क्या बनना चाहती है, क्या हो कंपनी, कैसे रहेगी, आउटकम ऑफ द मिशन. तो यहाँ पे विजन क्या होता है, एक मिशन का आउटकम होता है. तो मिशन क्या होगा यहाँ पे, वाई वी एग्जिस्ट. मिशन में क्या होता है, हम लोग क्यों हैं यहाँ पे, हम लोग क्या पर्पस सर्व कर रहे हैं यहाँ पे एज ए कंपनी, हम लोग क्या काम कर रहे हैं कस्टमर्स को, यहाँ पे क्या सर्विस दे रहे हैं, वो मिशन होता है यहाँ पे. आर वैल्यू फॉर हु एंड हाउ, हम लोग किसको वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पे और क्यों वैल्यू कर रहे हैं, तो वो मिशन में हम लोग देख पाते हैं. वैल्यूज़ क्या होता है यहाँ पे, आर कल्चर, हमारा जो कल्चर है, हमारे बिलीव्स है, वो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ का मीनिंग होता है. नेक्स्ट गोल्स, यहाँ पे गोल्स क्या होता है, स्ट्रैटेजिक गोल्स, एरियाज एंड मेजर ऑफ सक्सेस टारगेट्स. यहाँ पे तो गोल्स को क्या बोल, स्ट्रैटेजिक गोल बनाना है. यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बन के एक गोल्स बनते हैं यहाँ पे. एंड मेजर ऑफ सक्सेस टारगेट, उसको हम लोग मेजर करते हैं. स्ट्रैटेजीज मतलब क्या है, आर स्ट्रैटेजीज प्लान टू अचीव अवर गोल्स. तो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बनती है, राइट, उसको हम लोग प्लान करते हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए. इनिशिएटिव क्या होता है, जो स्ट्रैटेजीज बनी हुई है उसको एक्शन में लाना, उसको इनिशिएटिव बोलते हैं. आर एरियाज ऑफ फोकस, व्हाट वी नीड टू डू टू सपोर्ट आर स्ट्रैटेजीज.
प्रोजेक्ट्स क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स टू अचीव द इनिशिएटिव। यहाँ पे एक इनिशिएटिव जो लाना है उसको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है, राइट। प्रोजेक्ट 1 2 3 जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसको डिवाइड करते हैं। तो वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे टू अचीव इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव है ना उसको अचीव करने के लिए, एक फोकस एरिया को अचीव करने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट्स बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स एक स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे एक अपने जो इनिशिएटिव, एक स्पेसिफिक एरिया जो इनिशिएटिव लिया है हमने, वो एरिया को हम लोग फोकस करके हमारे प्रोजेक्ट्स को अचीव करते हैं, राइट। तो आई होप यू हैव क्लियर दिस वन, राइट। ओके, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट विल सी मिशन और विजन का डिफरेंस क्या है। विजन क्या होता है, विजन एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड एस्पिरेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कैसा रहेगा डिक्लेरेशन करता है कि हम लोग फ्यूचर में इस जगह पहुंचना चाहते हैं। तो पर्पस, हमारा पर्पस क्या होगा, एंड एस्पिरेशन, हमारा मेन एम क्या है, विजन क्या है हमारा, वो विजन स्टेटमेंट में आता है। एड्रेस व्हाट अ फर्म वांट्स टू बिकम, एक फर्म क्या बनना चाहती है फ्यूचर में, वो यहाँ पे हम लोग पता लगा सकते हैं विजन के थ्रू। विजन स्टेटमेंट टेंड टू बी रिलेटिवली ब्रीफ, विजन एक ब्रीफ में होता है। नेक्स्ट मिशन क्या होता है यहाँ पे, मिशन स्टेटमेंट कम्युनिकेट्स द ऑर्गेनाइजेशन रीजन फॉर बीइंग, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्यों है यहाँ पे वो हम लोग मिशन में देख सकते हैं। हाउ इट एम्स टू सर्व इट्स की स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर्स है उसके कंपनीज हो, कस्टमर्स हो, जो भी सप्लायर्स हो, और फिर शेयर होल्डर्स हो, उन सब के यहाँ पे एम क्या है, क्या सर्व करना चाहते हैं उन लोगों को, वो रीज़न यहाँ पे हम लोग मिशन में देख सकते हैं। ऑफन इंटीग्रेट्स अ समशन ऑफ फर्म्स वैल्यू, यहाँ पे जो फर्म की पूरी वैल्यू है वो मिशन में हम लोगों को पता चल जाता है यहाँ पे। मिशन स्टेटमेंट टेंड टू बी लॉन्गर दैन विजन स्टेटमेंट, मिशन हमेशा एक लॉन्गर स्टेटमेंट होता है विजन से। विजन एक छोटा एम होता है, बट एक मिशन ब्रीफ यहाँ पे इन डिटेल होता है आपको, वेयर विजन इज ब्रीफ छोटा सा होता है यहाँ पे, बट मिशन हम लोगों को एक लॉन्गर स्टेटमेंट में दिखता है यहाँ पे, ठीक है। सो हम लोग इसका एग्जाम्पल भी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ मिशन एंड विजन ईयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे अमेजोन का लिया है मैंने। एक अमेजोन कंपनी का विजन और मिशन क्या है यहाँ पे। मिशन क्या होगा, जो यहाँ पे लॉन्ग स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, वी स्ट्राइव टू ऑफर आ कस्टमर द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइजेस, द बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन एंड एटमोस्ट कन्वीनियंस। तो यहाँ पे मिशन क्या है, हम लोग ये स्ट्राइव कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को यहाँ पे कम रेट में भी, प्राइजेस में भी उनको प्रोडक्ट मिल जाए, और बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन, बहुत अच्छे सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स मिल जाए, और एटमोस्ट कन्वीनियंस उनके घर तक पहुंच जाए। मतलब आप लोग देख सकते हो आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट इवन गाँवों तक पहुंचने लग गया, राइट। तो एटमोस्ट कन्वीनियंस तक उनको पहुंचाना अमेजोन का मिशन है। विजन क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे विजन क्या होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड, राइट, टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। तो उनको फ्यूचर में कैसा कंपनी अपनी कंपनी कैसी चाहिए, तो अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक, तो कस्टमर सिर्फ इनकी कंपनी को चूज करें ऐसी कंपनियां बनना चाहती है। वे कस्टमर्स कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग, जो कस्टमर को कुछ भी ढूंढे, कुछ भी डिस्कवर करे, उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए बाय ऑनलाइन उनको मिल जाना चाहिए। तो इसका विजन ये है यहाँ पे। Why it works, यहाँ पे Amazon's mission is cut and dry about what they offer to the customer. The vision takes the offering further, saying that, यहाँ पे विजन क्या बोल रही है, saying that the company will offer anything customer want। ये हमें क्या बताना चाहती है विजन में फ्यूचर में कंपनी ऐसा कुछ सब प्रोडक्ट्स लाना चाहती है जो मतलब कस्टमर्स के माइंड में आए, जो कस्टमर्स को चाहिए वो प्रोडक्ट्स इन लोगों को ये लोग प्रोवाइड करवाए कस्टमर्स को, राइट, एट ए कन्वीनियंस, एट मोस्ट कन्वीनियंस में। इसका अमेजोन का अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड मिशन एंड विजन ऑफ अमेजोन कंपनी। ओके, नेट ऑब्जेक्टिव और गोल में डिफरेंस क्या है। चलो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है यहाँ पे, एक छोटा टर्म है ऑब्जेक्टिव, और द स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक है, रिजल्ट्स दैट हेल्प टू अचीव द फाइनल गोल। एक फाइनल गोल होता है, देख हम लोग सोचते हैं हमारा गोल ये है, फॉर एग्जांपल हम लोग गोल ये टारगेट करते हैं कि मुझे आज कैसे भी करके
मुझे अपना पूरा सिलेबस NTA UGC नेट का मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा पढ़ना है, आज कैसे भी करके मुझे फिनिश करना है, ये हमारा गोल है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्पेसिफिक रिजल्ट दैट हेल्प टू अचीव द फाइनल गोल, ये एक फाइनल गोल है हमारा आज के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना लेंगे हम लोग कि मैं फर्स्ट चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट का 1 घंटे में पढ़ लूँगा, ठीक है। तो वो एक ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये और गोल को रीच करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग छोटे छोटे बना रहे हैं ना, जो ये पाथ है ना, इसको गोल तक रीच करने के लिए ऑब्जेक्टिव हेल्प करता है, राइट। तो गोल क्या है यहाँ पे, गोल आर द फाइनल रिजल्ट और आउटकम ऑफ द एंड्यूअर, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट, इट इज़ द व्हाट यू वांट टू अचीव, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, कि हम लोग, हमारा गोल है कि आज ये हमारा गोल है कि हम लोग अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पूरा अचीव कर ले, राइट, मतलब पूरा समझ ले उसको। देन इट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अचीव द गोल, ये ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, ये गोल है हमारा। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं कि मैं पहले हम लोग पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर्स पढ़ लेंगे, 2-3 चैप्टर्स, फिर मैं इसके MCQ सॉल्व करूँगा, फिर मैं एक बार पूरा इसको समरी पढ़ लूँगा। तो ये जो गोल है, छोटे छोटे गोल यहाँ पे वो अचीव करता है यहाँ पे एक, राइट। इट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अचीव द गोल, एक कैसे हम लोग अचीव कर रहे हैं, हम लोग अपने छोटे छोटे टास्क बना रहे हैं, राइट। तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ब्रॉडर दैन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, तो गोल्स क्या होता है, ब्रॉडर वे होता है ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है यहाँ पे। मैं नॉट भी मेजरेबल, गोल्स को हम लोग मेजर नहीं कर पाते, बट हम लोग ऑब्जेक्टिव को मेजर करते हैं, राइट। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव को कैसे मेजर कर सकते हैं, हम लोग ने कम से कम 5-6 ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उसको अचीव करके गोल तक पहुंच रहे हैं। हैव ए लॉन्गर टाइम फ्रेम, गोल को अचीव करने के लिए लॉन्गर टाइम फ्रेम चाहिए, बट हैव ए शॉर्ट टाइम फ्रेम, ये हम लोग कुछ टाइम पे कुछ टाइम में हम लोग अचीव कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव, राइट। सो आई होप यू हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव हियर। नेक्स्ट विल सी एग्जाम्पल फॉर गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन अ कंपनी, हाउ इट विल बी। सो कंपनी में आप लोग मानो एक कंपनी में गोल है, गोल उन्होंने किया है इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, उनको प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना है। तो ऑब्जेक्टिव वो लोग क्या बनाएंगे, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय 10% इन 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स में उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो 10% तक रिड्यूस होना चाहिए। इसका हम लोग एक्शन क्या लेंगे, एक्शन प्लान। फाइनेंस डिपार्टमेंट विल कंडक्ट एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग लो कॉस्ट सप्लायर्स। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो पैसा देते हैं, वो लोग इतना एनालाइज करना, इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, वो लोग ये ढूंढ के निकालेंगे कहाँ पे सप्लाईज, लो कॉस्ट सप्लाईज कहाँ पे मिल रहे हैं, ताकि हम लोगों को अपना जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस कर सके, राइट। तो ये गोल है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव एम्प्लॉय स्किल्स। तो ये गोल है, हमें अपने एम्प्लॉय स्किल्स की इम्प्रूव करना है। तो कंडक्ट ए ट्रेनिंग प्रोग्राम विथ नेक्स्ट 12 मंथ्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉय स्किल्स। यहाँ पे कम से कम उनको 1 साल की ट्रेनिंग देना है यहाँ पे, ताकि हम लोग की एम्प्लॉय स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाए। स्पेशल एक्शन क्या बनाएंगे, स्पेशल कमिटी विल बी फॉर्म टू सेलेक्ट एंड हायर द प्रोफेशनल ट्रेनर टू कंडक्ट द ट्रेनिंग। यहाँ पे एक ट्रेनर को हायर करने के लिए, वो ट्रेनिंग चलाने के लिए, वो भी ट्रेनिंग करने के लिए एक स्पेसिफिक कमिटी बनाएंगे। तो वो एक्शन प्लान यहाँ पे। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 20% इन 12 मंथ्स। हमारे प्रॉफिट मार्जिन को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, 20% बढ़ा के हमारा जो भी सेल्स है, ठीक है, इन 12 मंथ्स में। तो हम लोग एक्शन प्लान क्या लेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल क्रिएट इम्प्लीमेंट अ प्लान टू इंक्रीज सेल्स इन 3 रीजन्स 3 and 5। तो यहाँ पे जो भी है, तो सेल्स बढ़ानी हो तो हमेशा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, राइट। विल क्रिएट इम्प्लीमेंट प्लान, कुछ स्ट्रैटेजिक प्लान बनानी पड़ेगी ताकि सेल्स को इंक्रीज किया जाए, राइट। तो यहाँ पे आई होप यू हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ गोल, ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन प्लान यू। सो थैंक यू एवरीवन, डू सब्सक्राइब माई चैनल and do share this video to your friends also. Thank you everyone.